वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्च अस्मि भूतानाम् अस्मि चेतना। कृष्ण कह रहे हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, तो समस्त जीवों में जीवन शक्ति की चेतना हूँ। अब एक क्वेश्चन तो उठता है कि भगवान ने ये चारों चीज़ें एक ही श्लोक में क्यों बोली है? कुछ तो कनेक्शन होगा ही नहीं, अदरवाइज कैसे बोलेंगे? अदरवाइज कैसे क्यों बोलेंगे एक ही श्लोक में नहीं? भगवान कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए, स्पेशली भगवान बोल रहे हैं जब, तो उसमें कोई सीक्वेंस होनी चाहिए, नहीं कुछ सिस्टम होना चाहिए। जब भगवान वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में वासवा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और लोगों में चेतना हूँ, एक कॉमन थीम होनी चाहिए इन चारों में, तभी एक ही श्लोक में। सो कृष्णा क्या कह रहे हैं वो हम बाद में बात करेंगे, बट एक एक पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। वेदों में कृष्णा कौन है? सामवेद। वेदों में 4 वेद होते हैं ना, ऋक् साम यजुर और साम। सामवेद सबसे प्रिय है भगवान को, क्योंकि सामवेद में भगवान की स्तुतियाँ हैं। साम मतलब होता है पीस, साम दाम दंड भेद सुने, शांति, अलायंस। साम मतलब फ्रेंडशिप। तो वेदों में भगवान, सामवेद में स्पेशली स्तुतियाँ, प्रेजेस है भगवान की, जिससे हमारे भगवान से रिलेशनशिप बन जाए, भगवान से फ्रेंडशिप होगी। म्यूज़िक का मतलब, साम का मतलब पीस भी है, पीस मतलब भाव। सामवेद पढ़ने से क्योंकि भगवान से कनेक्शन हो जाएगा, इसलिए शांति और मन शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ, इसीलिए कह रहे हैं। सो स्पेशली जो गरुड़ जी हैं, सामवेद गरुड़ जी के पंखों से प्रकट हुआ है। तो सामवेद में म्यूजिक है, पोएट्री है, बेसिकली कीर्तन है। सामवेद मतलब कीर्तन, भगवान की स्तुतियाँ है ना म्यूजिक के साथ, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो इससे कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि सबसे टॉप मोस्ट मेरी सेवा कीर्तन। तभी तो महाप्रभु ने कहा परम भजते श्री कृष्ण संकीर्तन। क्लियर हो गया? सो एक तो ये एंगल है इसको देखने का, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं वासवा हूँ। वासवा मतलब होता है, वासवा कौन है? इंद्र। वासवा देवताओं में मैं इंद्र हूँ। क्यों भगवान ने बोला यहाँ पर ऐसा? क्योंकि वेदों में सबसे ज़्यादा स्तुति इंद्र की है, मेन थीम है इंद्र की, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा है इसलिए। सो देवताओं में मैं इन देवताओं का राजा हूँ इंद्र। इंद्र का एक मतलब होता है लीडर, लीडर। सो देवताओं को मैनेज करने के लिए इंद्र में जो पावर है, जो लीडरशिप है, वो मैंने दी है, इसलिए बता रहे हैं। इंद्र की जो किंगशिप है, इंद्र का जो इंद्रत्व है, वो मैंने दिया है। अदर तो कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं छीन लूँगा तो। इंद्र की पोस्ट भी मैंने दी है उसको, जो भी इंद्र बना है। इंद्र भी कई मनमंत्रों में कई इंद्र होते हैं, एक मनमंत्र में 14 इंद्र होते हैं। सो चेंज होते रहते हैं। तो देवताओं में मैं इंद्र हूँ। देवता नाम अस्मि वासवः। क्योंकि वेदों का सब्जेक्ट मैटर इंद्र है, इसलिए कह रहे हैं देवताओं का मैं इंद्र हूँ। एक ये मतलब हो सकता है। दूसरा मतलब हो सकता है कि क्लियर, आप डायरेक्ट ले लो, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, देवताओं का मैं किंग हूँ। सो वो तो कृष्ण कह ही रहे हैं भागवतम में, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृत्यंति योगे होगे। क्या है वो?
नहीं, ये जो है सर्वदेवमयो हरि, तब मैं इंद्र हूँ। इससे एक और चीज़ पता लगती है कि देवता लोग में जो पावर, जितने भी देवताओं में जो पावर है वो कृष्ण ही दे रहे हैं, उनको गाइड भी कृष्णा कर रहे हैं, उनको धर्म में चलाने भी कृष्ण ही है, चलाने वाले। सो हमें देवताओं की शरण छोड़ के कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, है ना? क्लियर है? क्योंकि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इसलिए तो कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा करा के अपनी पूजा कराई, है ना, गोवर्धन जी की। तो बहुत गाढ़ा है, मैं गाढ़ा क्यों है? बहुत ज़्यादा, ये तो पूरा पेस्ट ही बन गया ऐसे तो। इसको छान सकते हैं आप? तो बहुत ज़्यादा है ये तो, क्या है, या पी लूँ? उसमें भी ऐसा ही है, झूठा भी हो गया प्याज खाने। नया तो छोड़ दो। इंद्रिया नाम मनश्चस्मि, और इंद्रियों में मैं क्या हूँ? मन। क्यों? क्योंकि इंद्रियां का सेंटर कौन है? कृष्ण। सिंपल हो गया, इंद्रियों के सेंटर कृष्ण है। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मैं मन हूं, क्योंकि मन इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है ना। मतलब ऑफ कोर्स आई मीन टू से, आंख क्यों देख रही है? क्योंकि मन देख रहा है, मन में सारे इनपुट जा रहे हैं ना। कृष्णा खुद नहीं कह रहे, वो क्या कह रहे हैं श्लोक, मनश्चष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करशति। लोग अपने मन और इंद्रियों से लड़ रहे हैं। मन को इंद्रियों का बॉस माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप मुझे देख रहे हो, अगर मन कहीं और चला गया तो मुझे देखते भी नहीं देख पाओगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर ऐसे आप हरे कृष्णा करते हैं, मन नहीं लगता तो सुनाई नहीं देगा हरे कृष्णा आपको। इसलिए इंद्रियों में मैं मन हूँ। अब इससे आप, चलो मैं अभी आऊँगा, और भूतों में मैं चेतना हूँ, जीवात्माओं में कौन हूँ मैं? चेतना। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो कृष्ण है, वो कृष्ण भगवान ने दी है। मन को पावर कृष्ण भगवान ने दी है इंद्रियों को कंट्रोल करने की, इंद्रियों को चलाने की। जीवात्माओं में चेतना भगवान ने दी है, जो हम सोच रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, अवेयर है नहीं, समझ रहे हैं ना चीज़ें, वो पावर भगवान ने दी है। इसलिए कह रहे हैं भूतानाम अस्मि चेतना। अब इस श्लोक से क्या सीखने को मिलता है, कौन बताएगा? बताओ। भगवान कंट्रोल में। एक तो यह है कि भगवान कृष्णा फुल कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि भगवान ने वो एग्जाम्पल दिए हैं जो हमारी लाइफ के लिए इनडिस्पेंसेबल है। इसके बिना हम मर जाएंगे, मन के बिना, चेतना के बिना, किसी गाइडेंस के बिना हम मर जाएंगे। नहीं, कैसे होगा? सब या तो मर जाएंगे या जानवर बन जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कृष्णा फुल कंट्रोल में, इसीलिए सामवेद में उनकी स्तुति है। तभी कह रहे हैं कि भी वेदों में सामवेद हूँ, वेदों में मैं सामवेद क्यों? सामवेद में मेरी स्तुति है। मेरी स्तुति क्यों करनी है? क्यों करनी है स्तुति मेरी? ये कनेक्शन है। मेरे को प्रेस क्यों करते हैं लोग? मैं क्यों करना चाहिए भगवान को प्रेस? कोई पूछेगा हम क्यों करें भी भगवान को प्रेस? अपनी प्रेस कराना चाहते हैं। क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जो सोचने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वो मैं दे रहा हूँ। जो चेतना है, जो तुम्हारे में अवेयरनेस है, वो मैं दे रहा हूँ। तो हमारे क्रिएटर हो गए ना भगवान एक तरह से। चलो आत्मा को क्रिएट नहीं करते, बट इस तरह से तो क्रिएटर हो ही गए। तो जिसने आपको बनाया है, जो आपको ज़िंदा रख रहा है, उसकी तो प्रेस करना एक जेंटलमैनली काम है। और क्या है, फोर्स नहीं कर रहे, बट एक नेचुरल है। बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते ही हैं, ऐसे ही भगवान है। सो एक पॉइंट बहुत बड़ा ये है, जो कनेक्शन है इन सब में।
और क्या पॉइंट है? अभी ओवरऑल पूछ रहा हूँ मैं, फिर हम स्पेसिफिक जाएंगे। और क्या पॉइंट है? क्या हो गया? उसके बाद एक और पॉइंट है कि कृष्णा कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल नहीं सकते, कि जब हम मन को कैसे हटाएंगे अपने अंदर से, बताना। चलो मन भी आपने रोक लिया, चेतना को तो नहीं हटा सकते। तो भगवान को भूल नहीं सकते, रादर देन भगवान को स्मरण करना बहुत आसान है। ये 24 घंटे आप मन से ही तो सोच रहे हो, 24 घंटे आप भगवान की स्तुति कर सकते हो। जब भी कोई विचार आए स्तुति कर सकते हो, हे कृष्णा आप कितने महान हैं। ये सोच जो मैं रहा हूँ आपकी कृपा से रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ आपकी कृपा से रहा हूँ। सो भगवान को ये स्तुति करने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए कोई बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही देख सकते हो आप। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिंदा हो। ये भी कृष्णा ही है, चेतना, कॉन्शियसनेस, वो भी भगवान ने दी है। वरना भगवान हमें पत्थर ही बना सकते हैं। अहिल्या को पत्थर नहीं बना दिया, बन गई पत्थर। क्या करोगे? पड़े हुए हैं हज़ारों साल से वो ऐसी। सो इसलिए भगवान को स्मरण करना बहुत आसान है, अगर आप थोड़े कॉन्शियस हो जाओ। इसी को बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर आप थोड़े ध्यान दोगे चीज़ों पे तो भगवान को भूलना संभव है। आप ध्यान नहीं दोगे तो भूलना बहुत आसान है। दैट्स अ होल आइडिया। स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कृष्णा ये भी कह रहे हैं ना, मैं ही मेमोरी दे रहा हूँ, मैं ही फॉरगेटफुलनेस दे रहा हूँ, सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। सो भूतानाम अस्मि चेतना, नाउ दैट्स हाउ इट गोज। सो अब इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि ना हम अपने बारे में सोचते हैं ना संसार के बारे में। हमारे माइंड में बस एक ही है, अपने बारे में सोचना, मतलब हम अवेयर नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे माइंड में बस एक ही चीज़ है, भोग करो, बस एंजॉय करो। तुम कुछ देख ही नहीं पा रहे, ना बाहर ना अंदर। वरना वो कुंती महारानी कह रहे अंतर बहिर अवस्थितम, कृष्ण बाहर भी है अंदर भी है। अंदर है इस रूप में, चेतना के रूप में, मन के रूप में। बाहर है पृथ्वी जल वायु अग्नि, इस रूप में विद्यमान है। कृष्ण आगे कहेंगे, कह रहे हैं इस सारे पावन करने वस्तुओं में मैं पवन हूँ, वायु हूँ। चल तो रही है वायु, आप कैसे भूलोगे कृष्ण को? बस थोड़ा सा आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी और ट्रेन करना पड़ेगा माइंड को ऐसे सोचने के लिए। सो क्लियर हो गया? सो ऐसा नहीं आपको स्मरण करने के लिए, अब चक्कर ये ना, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं, बताना ज़रा, क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूलते रहते हैं बार बार? सुनाई नहीं दे रहा आपको? कौन बोल रहे हैं? बोलो। भोग करते। ठीक है, मगर आज के क्लास से कनेक्शन चाहिए मुझे, आंसर क्यों भूलते रहते हैं? इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे क्या? भगवान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। ठीक है, आंसर सही है, मैं आज की क्लास से कनेक्टेड देख रहा हूँ। मैं बॉडी का ओनर हम खुद को कंट्रोलर खुद बन जाते हैं। ये सब किताबी आंसर है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप बद्रिकाश्रम में कंट्रोलर हो, यहाँ पे कैसे कंट्रोलर होंगे बताओ? या तो हम ही हैं। फिर कुछ प्रैक्टिकल आंसर नहीं हुआ ना, चीज़ों को लिंक नहीं कर प्रैक्टिकल आंसर दो मुझे। चीज़ों को भगवान से लिंक नहीं करे, जैसे भगवान कह रहे मन मैं हूँ, चेतना में हूँ। ठीक है, आंसर सही है, हम लिंक नहीं कर रहे चीज़ों को। इसको मैं और प्रिसाइज करना चाहता हूँ। कॉन्शियसली
अगर आपको आंसर समझ आ गया ना तो आप स्मरण करना बहुत आसान है। चक्कर ये है कि हम भगवान को स्मरण हवा में कर रहे हैं, इसलिए भूल जाते हैं। हवा में चल रहा है ना, कनेक्शन नहीं किसी चीज़ से भगवान का। कृष्णा कालिया पे नाच रहे हैं, गोवर्धन पे उठाया उन्होंने, ये हवा में है, ये हिस्ट्री है, ये कोई इवेंट हम कर रहे हैं। आज के प्रेजेंट मोमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है नहीं। कृष्णा कालिया पे नाच रहे हैं और अभी क्या कनेक्शन है, कुछ है ही नहीं, हम तो बद्रिकाश्रम में बैठे 5-4 साल बाद। तो वो रिमेंबर करना मुश्किल है, जब तक आपको अटैचमेंट नहीं तब तक आप ये नहीं कर सकते। स्मरण ऐसे कर नहीं पाओगे आप। जो अटैच्ड है वो कर लेगा। इसीलिए कृष्णा ये चैप्टर बोल रहे हैं हमें भगवान को रियल टाइम में स्मरण करना पड़ेगा। आज से कनेक्ट होने चाहिए भगवान। तो हमने मन से कनेक्ट कर दिया, मन तो आज भी है ना हमारा, चेतना भी है और वो रहेगी। हमने पृथ्वी जल वायु से कनेक्ट कर दिया भगवान को, वो भी है। तो हम भूल नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हीं चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है हमें। कृष्ण का एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे स्मरण करोगे आप? जिस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस कैसे कहेंगे, अनुभव एक रियलाइजेशन के सेंस में भी आता है। एक्सपीरियंस कैसे होगा? है महसूस महसूस एक अजीब सा वर्ड है। एक्सपीरियंस मतलब कैसे कहते हैं इसको, अनुभव ही कह सकते हो बट थोड़ा डाइसी वर्ड है। एक्सपीरियंस पता है ना आपको, हाँ हिंदी वर्ड है। सो एक्सपीरियंस नहीं है कृष्ण का, कुछ पता ही नहीं तो रिमेंबर कैसे रहेगा? आप तो पढ़ रहे हो ना, सिर्फ रिमेंबर कर ही नहीं सकते आप। थोड़ा टाइम रहेगा, थोड़ा टाइम नहीं रहेगा। जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है उसको रिमेंबर करना आसान होता है नहीं होता है? तो एक्सपीरियंस करना बहुत आसान होता है। तो हम लोग का अनुभव किसका है, आपको बताओ, किस चीज़ का अनुभव है, किस का एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा? संसार के पृथ्वी जल वायु अग्नि चीज़ों का ही है, और अपना चेतना का, मैं जिंदा हूँ, अपने विचारों का, यही है ना। इसको कनेक्ट कर दोगे कभी नहीं भूलोगे। तभी चैप्टर है ये, चैप्टर फालतू का नहीं है। वृंदावन में कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ेगा ये। आप लेक्चर दोगे ना, कहेंगे पागल है, वृंदावन में ऐसा लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ तो ठाकुर जी की लीलाएं बोलो नहीं, ऐसे ही है। वो भी ठीक है अगर प्रोवाइडेड आपको अटैचमेंट है भगवान से, मगर अभी तो कंडीशन है, अभी का अटैचमेंट, अभी तो कुछ नहीं है। और झूठी मूठी सोच सकते हो मगर है नहीं। अगर होती तो रिमेंबर आसानी से नहीं हो आता। आप अपनी मम्मी को रिमेंबर कर सकते हो क्योंकि अटैचमेंट है और अनुभव भी है। अपने दादाजी को रिमेंबर कर सकते हो, आपके दादाजी हैं, फोटो तो देखी होगी, अटैचमेंट है ना दादाजी से, तो थोड़ी तो हो गया आपके दादाजी हैं, बट एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं कर सकते आप। तो किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए, अटैचमेंट और उसका अनुभव। अटैचमेंट नहीं है तो अनुभव से आप कर सकते हो। अटैचमेंट है तो बिना अनुभव के आप, बिना मतलब अनुभव क्या, आप वैसे भी कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण से ऑलरेडी अटैचमेंट है तो आप कर पाओगे। जैसे अगर आपको नेपोलियन से अटैचमेंट हो गई तो नेपोलियन का स्मरण कर सकते हो आप। ये होता है, पता है, जितने भी जो यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री के टीचर्स नहीं होते, वो पूरे पढ़ के अटैच हो जाते हैं इन हिस्टोरिकल फिगर से। क्योंकि मैंने उनके लेक्चर सुने थे, ये अमेरिका में तो एक था, मैं हिस्टोरियन मिला, वो ऐसा वो नेपोलियन के बारे में बोल रहा था, बोलते बोलते समाधि में चला गया ना, खो गया, एब्जॉर्ब्ड है ना उसमें, पूरा नेपोलियन पे उसने छाना, उसकी थीसिस नेपोलियन पे थी। कह रहा था क्या बंदा था ये, लोग ऐसे कहते हैं गलत है बट नहीं, उसकी पॉजिटिव, उसकी करेज देखो, उसका ये व्हाटएवर जो भी है, वो अटैच हो गया था। तो 24 घंटे रिमेंबर कर सकता है वो। सो इसलिए बेटर ये है, हमें जिस एक्सपीरियंस है उससे कनेक्ट कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस हो गई ना। आपको बद्रिका आश्रम में गर्मी का एक्सपीरियंस है, गर्मी से कनेक्ट कर लो आप, यू स्मरण रहेगा।
अभी हो रही है ना गर्मी है? तो हवा चल रही तो कम है। नहीं वैसे तो गर्मी है ना, थोड़ा सा इसको करके ले आओगे आप। तो क्लियर हो गया ना, ये टेक्निक है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। अब यहाँ पे बद्रिकाश्रम में बैठे हो, रूम में बैठ के गोवर्धन पे नाच रहे हैं कृष्णा, कालिया पे नाच रहे हैं, सो जाओगे ना। वो गोवर्धन से लेना देना ना कालिया से, ना कृष्ण से ज़्यादा कुछ लेना देना, अटैचमेंट तो है नहीं। थोड़ा सोचोगे, थोड़ा कृष्णा बुक पढ़ोगे, फिर दो दिखाई देने, तीन दिखाई देने लेंगे, सीने लगेगी। गर्मी है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। उससे बेटर है, वो भी कर सकते हो, गलत नहीं है, कृष्णा के पास टाइम्स पढ़ने चाहिए, जन्म कर्मा चाहिए दिव्य में तत्पथा, मगर वो तो तब आप पढ़ोगे ना उनको जब याद रहेंगे। वो याद ही नहीं, 24 घंटे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये देख लेना आप। तो मगर आप ऐसे कर सकते हो, पृथ्वी जल वायु अग्नि सबको भगवान से जोड़ दो और यही चिंतन करते रहो, इस पे यही चिंतन करो आप। तभी तो विराट रूप की अभिव्यक्ति है, तभी तो विराट रूप पुरुष का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताया था भागवतम में, कि विराट रूप कैसे कनेक्टेड है। तभी 10th 11 चैप्टर है। 10th 11 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए, जिस पे लोग फोकस नहीं करते, कोई नहीं करता। मगर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, हम गोलोक में रह रहे हैं क्या? अब यहाँ रह रहे हो लोगों के बीच में, इस मृत्यु संसार में, तो यहाँ की चीज़ आप कनेक्टेड देखो। इसी को संबंध ज्ञान बोलते हैं बाय द वे। संबंध ज्ञान ये नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूँ बस खत्म हो गया, ये नहीं है। ईश्वर जीव काल कर्म प्रकृति पढ़ा है ना, अपने कोर्स में पढ़ा होगा ना, वो सेमिनार में भी बोलते हैं स्लाइड्स बना के, ईश्वर कर्म काल जीव प्रकृति, ये 5 चीज़ें हैं। एवं वो उसको प्रैक्टिकल मतलब क्या है, इन्हीं को तो कनेक्ट करना है चीज़ों को। सो क्लियर हो गया? तब अब आपको रेलेवेंस समझ आएगा श्लोक का, श्लोक इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए। तो आप सबसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा किसके बारे में सोचते हैं बताओ, क्या सोचते हैं हम? अपने बारे में सोचते हैं ना, तो अपने आप को जोड़ लो। अब आप कहो हाँ मैंने जोड़ लिया, मेरी आत्मा भगवान की दास है। अबे आत्मा पता ही नहीं तुझे होती क्या है, तो आत्मा को कैसे जोड़ा है? हवा में है ना वो भी, मेरी आत्मा भगवान की दास है। हाँ भी आपको पता है आत्मा, वो तो पता नहीं, मगर मेरी आत्मा भगवान की दास है, मगर मन का अनुभव है। तो मेरा मन कृष्ण है, कहने का मतलब है मेरे मन में जो पावर है वो कृष्ण भगवान ने दी है, थिंकिंग फीलिंग और विलिंग। तब आपको याद रहेगा, हाँ ठीक है, दैट्स गुड, क्योंकि माइंड को यूज कर रहे हो, दैट्स ऑल। सो दैट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस श्लोक में। एक्चुअली श्लोक का पर्पस ही है आपको ये बताना, इस 10 चैप्टर का बाय द वे। भगवान का ऐश्वर्य, कल बात कर रहे थे हम, भगवान का ऐश्वर्य भगवान का स्मरण करने में हमें हेल्प करता है। ऐसा नहीं है अब ये तो ऐश्वर्य है, वृंदावन में तो माधुर्य है इसलिए ऐश्वर्य बकवास है, हम तो माधुर्य के उपासक है, ये क्या है? ये तो थ्योरी है, ये एडवांस लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है अभी, क्योंकि हम एडवांस नहीं कर पाएंगे, हम तो नए हैं ना। सो लाइक दैट। सो इसका मतलब नहीं है आप भगवान के पास टाइम मत सोचो, मगर ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इससे आपका भगवान में इंटरेस्ट पड़ेगा, भगवान के बारे में जानने का मन करेगा, अपने आप पास टाइम पढ़ पाओगे। वरना सोचते रहोगे अब मुझे लीला पढ़नी है, अब लीला पढ़नी है, पढ़ोगे ही नहीं आप, देख लेना, आप पढ़ोगे ही नहीं, बोलते रहोगे बिजी हूँ, वो बिजी हूँ, वो बिजी हूँ, वो बिजी हूँ। क्या बिजी हो यार, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, ये बोलो ना। क्यों मन नहीं कर रहा? क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो उसको तो कनेक्ट कर नहीं रहे, जो देखा नहीं उसको कनेक्ट करके बैठे हो आप। ले फिर कैसे याद रहेगा? ऐसे मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हो गौशाला की, कंस्ट्रक्शन की, याद ही नहीं रहेगा आपको। कंस्ट्रक्शन में किससे डील कर रहे हो? लोहे से ना, तो लोहा तो कनेक्ट किया नहीं आपने कृष्ण से,
क्या याद रहेगा? ना लेबर कनेक्ट किए। लोहा लगाते लगाते आप सोच रहे हो हाँ कृष्णा गोवर्धन पे नाच रहे हैं, कर सकते हो आप। मगर अभी आप कुछ, अभी तो लोहा भी खराब हो जाएगा और कृष्णा भी खराब हो जाएंगे आपके, और माइंड भी खराब हो जाएगा। कर सकते हो बट ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा ये। लोहा डील कर रहे हो तो आपको भागवत में याद आनी चाहिए, तदश्मसारम हृदयम बतेदम, मेरा हृदय लोहे का बन चुका है जैसे लोहा है। तो आप लोहा पकड़ रहे होगे तो आपको याद आना है, ओ, क्योंकि हृदय का तो अनुभव है ही ना, ये बन चुका है। तो ऐसे ही है और क्या, सारे को ऐसे ही। ये ड्रेस क्यों पहनाते हैं बताओ, ब्रह्मचारी ड्रेस हमें क्यों पहनाते हैं? याद दिलाने के लिए कि ब्रह्मचारी रहना है। तो ब्रह्मचारी थोड़े ना हम लोग, कोई ब्रह्मचारी हो क्या? क्या ऐश्वर्य ब्रह्मचारी हो क्या? कोई ब्रह्मचारी नहीं है अभी फालतू में। सनातन सनत कुमार ब्रह्मचारी थे। माइंड से तो चीज़ें हैं ही ना। सो हमें ये दिया कि याद रहे। सन्यासी को डंडा क्यों देते हैं? याद रहे कि भैया तुम्हें अपने पे डंडा मारना है, मन पे। तो प्रेस्टीज इशू नहीं है, उसको याद दिलाने के लिए पकड़, और जब भी तू देखे तो समझे कि भैया अपने मन पे डंडा रखना है, मतलब ही है उसका। तो रियल टाइम में आपको दे दी ना चीज़ें, तो याद रहेगा। जब भी डंडा देखोगे ओ ओ एक्चुअली टिंग टिंग, जब भी ड्रेस देखोगे ओ ओ यार प्रॉब्लम है, मुझे फॉलो करना है। बस यही सब है और क्या। तिलक भी इसलिए लगाते हैं कि हम जब भी शक्ल देखें ओ हम भगवान के चरण, भगवान का दास हूँ मैं, भूल गया था मैं। तो रियल टाइम में ही की जाती हैं सारी चीज़ें, अदरवाइज आप वर्चुअलिटी में, फिक्शन में हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, भूलते रहोगे भगवान को। क्लियर हो गया? क्लियर है? सो दैट्स वन ऑफ द मेन पर्पस। इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं और बताऊंगा आपको। जैसे जो अग्नि और जल के बारे में आपने कहा कि भगवान से कनेक्ट करना है, तो क्या सोचना है कि भगवान ने बनाया है ये सोच, नहीं नहीं, वो तो एक जनरल आंसर है ना, या फिर भगवान का कोई गुण कनेक्ट करना है? स्पेसिफिक, जनरल कभी नहीं। प्रभु जी ये फ्लावर है, जैसे अग्नि है, स्मेल करेंगे उसमें से तो खुशबू आएगी, तो ये स्मेल जो है वो महसूस हो रही है, वो भगवान है, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो तो है, मगर आप और स्पेसिफिक जाओगे तो और अच्छा है। आग है, आग को कैसे नेट करोगे? आग में जो तेज है वो भगवान के तेज से आ रहा है। भगवान का तेज भगवान की सुंदरता है। तो सुंदरता का एक, सुंदरता में जो ग्लो नहीं होती, उसका एक अंश उन्होंने फायर को दिया है, इसलिए ग्लो कर रही है। जब भी आप फायर को देखोगे भगवान की ब्यूटी याद आएगी। और स्पेसिफिक हो गया ना, और स्पेसिफिक चलेगा आप, या भगवान की जो पावर है, जो तेज है, उसका अंश दिया है। जब भी आप आँख देखोगे आपको भगवान के वो पास टाइम से याद आएंगे जो कि जिसमें पावर एग्जिबिट की है। सो इसी आपको हेल्प कर रहा है जन पास टाइम्स याद करने में। कनेक्शन वहाँ से वहाँ चला जाएगा। आप पानी देख रहे हो, पानी क्या, कूल है, लिक्विड है, बहता है स्मूथली। सो ऐसे ही कृष्ण है, कृष्ण भी जेंटल हैं, कूल हैं। और भगवान ने अपनी जो पेशेंस है उसका एक अंश दिया हुआ है पानी को, इसलिए पेशेंटली चलता रहता है, नहीं चलता रहता, डजंट ब्रेक। सो ये सारे शास्त्रों में एक्सप्लेन, आप भागवत पढ़ोगे उसमें है एग्जाम्पल्स के रूप में, मेटाफर्स के रूप में, सिमिली के रूप में। तो आपको ये थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। विराट रूप पानी क्या है? भगवान का खून है। जैसे बाकी चीज़ें, जैसे मच्छर है दिन भर परेशान करते हैं, तो वो भी कृष्णा से कुछ कनेक्शन है? सब कुछ है ऐसा। जो भी आप भगवान से कनेक्शन नहीं देख रहे वो माया है। कनेक्शन है, हम भूल गए हैं। मच्छर का भी कुछ कनेक्शन होगा, बट वो तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर नहीं मिल रहा कनेक्शन तो ऐसे आप रैंडमली कनेक्ट भी कर सकते हो कि मच्छर जो है, मच्छर की जो चेतना है वो भी भगवान ही दे रहे हैं पावर उसको, है ना, जैसे हमें दे रहे हैं। ये इससे तो कनेक्ट हो ही गया रियल टाइम में, जैसे मैं हूँ वैसे वो है। सो जब भी मच्छर देखोगे, ओ एक्चुअली मच्छर में जो चेतना है वो कृष्ण ने दी है। जो उसका स्वभाव है काटने का
वो कृष्ण ने फीड किया उसके अंदर, इसकी ये गलती है। दैट्स अ नेचुरल लॉ फॉर हिम। सो लाइक दैट, हम अगर नहीं पता तो ऐसे जोड़ सकते हो, जितना स्पेसिफिक उतना बेटर है। मच्छर क्या है? मच्छर राक्षस हैं, पता है आपको? ये खून पीते हैं ना, रक्त भक्षक इति राक्षस। तो राक्षस का देखो आप शास्त्रों में कैसे कनेक्टेड है, कोई वैसे कनेक्ट कर लो। ऐसा है। ओके, और क्या पूछना? जो एवर्स चीज़ें होती हैं जैसे कि एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंड, उसमें क्या स्वीटनेस है भगवान, मतलब कैसे स्वीटनेस नहीं, कनेक्शन पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? कनेक्शन? गर्मी ठंड का अब तो आप रिसर्च करो ना, गर्मी ठंड का कैसे है शास्त्र में। अब आपको रिसर्च करनी है, आपको ये ढूंढना है भागवतम में, आपको आंसर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी ठंड, गर्मी क्या है? गर्मी बॉडी क्लीन। जो डिवोटीज है, बॉडी क्लीन, पागल हो गया? जो डिवोटीज जो भगवान से सेपरेशन फील करते हैं, जो उसका ताप है, वो ये ताप। एक कनेक्शन है, इन्यूमरेबल कनेक्शन हो सकते हैं। जो वो हीट फील करते हैं भगवान से दूर रहकर दुख में, उसका एक अंश गर्मी में। जब ये गर्मी फील होगी तो आपको याद आएगी गोपियों की, वो भगवान से जब विरह फील करी थी, कितनी हीट होती थी उनमें। ताप कहते हैं ना उसको, विरह ताप कहते हैं, लाइक फुल ऑफ एंग्जाइटी। ऐसी ठंड भी है। ठंड क्या है? अब आपको एक कनेक्शन नहीं, करोड़ों हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मगर अब ये नहीं हो सकते, गर्मी क्या है कि भगवान हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं पसीना निकाल के। ये मैडनेस है प्रभु, ये ऐसे कनेक्ट नहीं की जाती चीज़ें। वो तो एक प्रोसेस है जो हो रहा है, कर सकते हो, बट इट्स अ नॉट अ स्वीट कनेक्शन नहीं है। सो ठंड को कैसे करोगे बताओ? ठंड बहुत लगेगी तो क्या करोगे? क्या है? अरे स्पेसिफिक जाना पड़ेगा ना, ऐसे तो वो भगवान की गर्मी है। ऐसे कैसे होगा? आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा ना। ठंड जब ठुठर रहे हो, ममता तो वार्म होती है प्रभु, आपको ये भी नहीं पता। ठंड, आई नो, ठंड लग रही है। भगवान शरीर से चले जाते, छोड़ देते बॉडी, शरीर ठंडा पड़ जाता। भगवान से कनेक्ट करना है, शरीर छोड़ के ठंडा पड़ गया, ये नहीं, आप गलत एंगल से सोच रहे हो। नहीं, भगवान जब बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनकी एब्सेंस से हो जाता है ना, मतलब भगवान ही शरीर चलाते। प्रभु ये कनेक्शन नहीं है। भगवान ने ठंड कैसे बनाई है वो बात कर रहे हैं हम। ठंड लग रही है ये बात नहीं कर रहे, ठंड क्या है वो बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो बताओ? ठंड की क्वालिटी क्या है वो सोचो ना आप। क्या क्वालिटी है ठंड की? ठंडा करना। और क्या है? ठंड की क्वालिटी है कूल। कूलनेस में कामनेस भी होती है ना। आपका माइंड गर्म हो जाएगा तो भागेगा, एंजाइटी। ठंडा कहते हैं ना, मन ठंडा रखो, कूल और काम है ठंडे में। तो क्या सोचना है आपको? जब ठंड होगी अच्छा भी लगता है भाई, गर्मी तो फिर भी मुश्किल है, ठंड में चलो ठीक है, हो जाती हैं चीज़ें। सो अब भगवान ने ये अपनी क्वालिटी दी है, तो कैसे दी है वो सोचना है हमें। जैसे अपनी ब्यूटी का ग्लो दिया है फायर को, ऐसे ठंड और कूल की क्वालिटी क्या है सोच सकते हो। भगवान का माइंड बहुत काम है। भगवान जो डिसीजन लेते हैं बिल्कुल काम होकर डिसीजन लेते हैं, हड़बड़ी में भी नहीं लेते। सो शायद उसका अंश दिया है। अगर बहुत ठंड हो जाए ठिठुरने वाली, वो बात अलग है, वो बात अलग है। अब सोचो आप, मतलब मैं भी सोच ही रहा हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट। पॉइंट है इस प्रोसेस को शुरू तो करो।
फिर स्क्रिप्चर्स देखो, फिर कनेक्ट करो, डिस्कस करो, फिर ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, कोई कहेगा हाँ ये सही लग रहा है, ये अच्छा है, और उसका प्रमाण ये है, यू नो लाइक समथिंग, तो वो चीज़ें होंगी। या जैसे इसने आंसर दिया कि बनाना छोड़ गया तो बॉडी ठंडी हो गई, कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि हम ठंड की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे ठंडी हो गई, गलत है वो कनेक्शन, तो कनेक्शन बनाना भी आएगा, लाइक दैट। एनीवे, और कुछ पूछना है, कुछ कहना? कल करूँगा मैं एक श्लोक और। क्या हुआ? क्या? कुछ भी नहीं है आपके माइंड में अभी क्वेश्चन है? सोचना पड़ेगा। भगवान अपने तेज हटा लेते हैं तो ठंड हो जाती है। इसको अभी भी कनेक्शन नहीं बनाना आ रहा, देखा? ये ठंड हो जाती है, हम ये कह ही नहीं रहे ठंड, हम कह रहे ठंड क्या है उस पर बात करनी है, ठंड हो जाती है वो बात नहीं कर रहे। आप पहले ये सोचो कनेक्शन कैसे बनाना है, आप गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप, ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये रियली रियल कनेक्शन है, ये आप ऐसे ही बस तेज हटा लेते ठंड हो जाती है, ये क्या है? गर्मी चली गई ठंड हो जाती है, ये कोई कनेक्शन है? एक कनेक्शन मुझे मेरे मन में आया कि जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा कंपन होती है, तो भगवान जब नहीं होते हैं या फिर जैसे डर सा लगता है, तो शायद उससे थोड़ा सा कनेक्शन, वहाँ जब नहीं होते तो डर लगता है, कंपन होती है, और बहुत ज़्यादा ठंड में भी कंपन होती है। नहीं, तो आप किससे कनेक्ट कर रहे हो? ठंड में जो कंपन करती नहीं, वो किससे कनेक्ट कर रहे हो? है भगवान के नहीं होने। ये क्या कनेक्ट भगवान के नहीं होने से कनेक्ट करोगे क्या? ये कोई कनेक्शन है? नहीं, तो नेगेटिव कनेक्शन हो गया ना, इससे भगवान का स्मरण ही नहीं आएगा। आपका ऐसे कनेक्शन करना है कि भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण आए उससे। ऐसे गर्मी से हमने कनेक्शन किया गोपियों का, तो हमें वो पास्ट टाइम में चलेगा ना, हम तो उस कनेक्शन से पास्ट टाइम में एंट्री मिलनी चाहिए, कोई जन्म कर्मा च मे दिव्यम, तब तो फायदा है। यू गॉट द पॉइंट? तो जी ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हमारी इतने पाप और गलतियों के कारण भी भगवान इतने कूल है हमारे ऊपर, अब भी कृपा कर रहे हैं, तो ठंड की तरह भगवान इतने कूल है। यह कनेक्शन आया ही नहीं इनको, पागल हैं आप। पहले समझो कनेक्शन का मतलब क्या है। डिवोटीज के एसोसिएशन से जो एजुकेटेड माइंड है वो कूल का मतलब भगवान के पास टाइम से उनके बारे में जानते हैं। प्रभु आपको कनेक्शन आया ही नहीं। आपके इस एग्जाम्पल से कौन से पास्ट टाइम याद आ रहे हैं मुझे भगवान के? कोई नहीं। आपके इस एग्जाम्पल से कौन से पास्ट टाइम आ रहे हैं? कोई नहीं। जो आप कनेक्शन बना रहे हो उससे भगवान का रूप गुण लीला याद आना चाहिए। जैसे हमने कहा हीट भगवान की ब्यूटी का एक अंश है, भगवान का रूप ध्यान आ रहा है ना, तब वो कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये कनेक्शन का या भैया यही बताना पड़ रहा है कनेक्शन क्या है, ले बड़ी प्रॉब्लम है। ये वाला बताते हैं जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने जलाने की कोशिश की तो भगवान ने उस अग्नि को ठंडा बना दिया, तो लीला का स्मरण आ गया। किसकी लीला का? भगवान का और प्रहलाद महाराज। ये पागल हो, ये तो आपने लीला भेड़ी अपने अंदर, ये भेड़ दिया आपने, ऐसे थोड़े ना होता है। अब्राहम को पैर में डाल दिया आपने। आप ऐसे भेड़ भेड़ के तो कुछ भी कर सकते हो। एक कनेक्शन एक कनेक्शन नारायण ऋषि तपस्या आपको कनेक्शन बनाना नहीं आता, बेकार है, छोड़ दो, गलत एग्जाम्पल है। ठंड क्या है आपको इस पे सोचना है, फिर कनेक्शन बनाना है, फिर उससे आपको भगवान की किसी पास्ट टाइम्स के बहुत सारे पास्ट टाइम्स का स्मरण आएगा। ऐसे पानी का कनेक्शन क्या बनाया? पानी के तरल है, लिक्विडिटी है, वो ये गुण भगवान में है कहीं ना कहीं, वो उन्होंने दिया है, और उससे कोई पास्ट टाइम कनेक्टेड है। आप सोचो, आप ये भी कर सकते हो, बट ये कोई रियल कनेक्शन नहीं है, रियल टाइम में नहीं है, ये आपके माइंड में है कि अग्नि खत्म हो गई, ठंड हो गई, ये माइंड में आपके। तो सामने देख रहे हैं तो उसको कनेक्ट कर दिया पास्ट टाइम। भगवान ने ठंड बनाई कैसे है, तो कनेक्शन है उसमें, समझे?
पृथ्वी भारी है, पृथ्वी में जो भारीपन का गुण है वो भगवान ने अपनी स्थिरता दी है उसको। ये रियली हुआ है, ये हुआ है, जो हुआ है उस वो सोचो ना। वो भी हुआ है आपका कि अग्नि ठंडी कर दी, हो गया, मगर दैट्स नॉट, सृष्टि के आदि में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें तो फिर एक ही कनेक्शन रहेगा हमेशा बस, कि जैसे भगवान ने अपनी स्थिरता दे दी। भगवान ने बहुत सारे और भी पृथ्वी में और भी गुण होते हैं। हाँ तो भाई पहले पृथ्वी को तो समझो क्या है, पहले अग्नि को समझो, पृथ्वी को समझो, गर्मी को समझो, तब कनेक्शन होगा। आपको पहले अपनी चेतना समझनी पड़ेगी, तब कनेक्शन होगा कि कृष्णा चेतना है। आपको चेतना ही नहीं पता क्या कनेक्शन होगा। चेतना क्या होती, यही तो नॉलेज है, यही तो सांख्य है भागवतम में। चेतना होती क्या है, मन क्या है, तब तो कनेक्शन कर पाओगे। भगवान मन इसलिए कि भगवान हमारा मन कंट्रोल कर रहे हैं, कोई कनेक्शन है? मगर मन है क्या, मन किससे बना है? मन विचारों से बना है, ये है ना। पहले आप मन को समझो, वो विचारों में और फीलिंग से बना है, भावनाओं से, है ना। अब आप कनेक्ट कर सकते हो कि जो विचार में विचार करने की शक्ति है, फील करने की शक्ति है, वो कृष्णा दे रहे हैं। अब वो कैसे दे रहे हैं, वो रिसर्च है। फिर आप पढ़ो भागवत, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऊट पटांग कनेक्शन बनाते रहोगे। पहले स्टेप बना, आपको जानना पड़ेगा वो चीज़ क्या है, फिर कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उस कनेक्शन से कोई पास टाइम में आप एंटर करोगे। भगवान ने अपनी स्थिरता का एक अंश पृथ्वी को दिया, पृथ्वी स्थिर है, तो अब उससे कोई पास टाइम होगा जिसमें भगवान स्थिर है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं इंट्रोड्यूशन में, क्वालिटी का पास टाइम, तो वहाँ पहुँच जाओगे आप। पृथ्वी में गंध भी है, पृथ्व्याम गंधोस्मि। अब बताओ तो गंध कहाँ से आई है, कहाँ से, तो आपको देखना पड़ेगा। सो लाइक दैट, तो आपको पता, यही तो साइंस है, ये तो रियल टाइम कनेक्शन है, रियल टाइम कनेक्शन हो रहा है। पावनम पवनम अस्ति, एयर प्योर करती है, इसलिए उसका नाम पवन है, पावन करती है। कैसे करती है आपको पता होना चाहिए। एयर क्या है, ओके गुड, एयर फ्लो करती है, नहीं बहती है, रैंडम बहती है, ऐसे ही है ना। पानी तो स्ट्रीमलाइन बहता है, वो जो रैंडम बहने का जो भगवान के अंदर जो गुण ललित चंचल है ना, वो वायु को दे रखा है, बहती है। अब उससे आपको भगवान के पास याद आ जाएंगे ललित वाले। तो हर चीज़ का पर्पस होना, कनेक्शन करने का पर्पस भी तो है कि भगवान के जन्म और कर्म का स्मरण रहे। ऐसे उठा के नहीं कर सकते हम, तो वरना आप भूल जाओगे आप। हाँ भाई आँख क्या है, हाँ होलिका ने प्रहलाद को बैठा के होलिका ने गोदी में बिठाया तो आँख जली थी, हाँ ये कनेक्शन है। वो आँख किसने दी थी पावर, कृष्ण ने दी थी। ऐसे तो करोड़ों पास्टे में आँख जल रही है, क्या करोगे आँख सोचते रहोगे क्या। कर सकते हो, गलत नहीं है, मगर उससे इतना स्ट्रॉन्ग स्मरणम नहीं होगा आपका। उससे होगा कि आँख चीज़ क्या है, उससे हो जाएगा, तब समझ आएगा। ठीक है, हो गया।